मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, प्रश्न उत्तरों की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज भी हम कला परीक्षा पॉइंटर से प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इसमें पहला अध्याय है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप का भाग 2, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, दृश्य कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? या दृश्य कला के अंतर्गत आती है तो कौन सी कला आती है? चित्रकला। अगला है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किस प्रकार देख सकते हैं? या प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम कैसे देख सकते हैं? तो दोस्तों, जो प्रकाश में उपस्थित रंग है उसको हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, जो लिपि है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? तो आकृतियों से जो है वो रूप स्पष्ट होता है। क्या आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? रूप। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? तो दोस्तों, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। अगला है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के किस सिद्धांत के अनुसार है? क्या है? एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के किस सिद्धांत के अनुसार है? तो किस सिद्धांत के अनुसार है? रेखीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का क्या महत्व है? दोस्तों, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। अगला है, चित्त में प्राण किससे आता है? तो दोस्तों, चित्त में जो प्राण आता है वो रंग, रेखा और लय से आता है। ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? तो ललित कलाएं जो हैं वो 5 मानी गई हैं। कितनी? 5। अगला है, ललित कलाएं के दायरे में आती हैं। तो ललित कलाएं के दायरे में जो कलाएं आती हैं वो चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। अगला है, वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो दोस्तों, धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। किसके अभाव में? धरातल के अभाव में। रूपपत कला का तत्व नहीं है। तो कोलाज जो है वो रूपपत कला का तत्व नहीं है। घन में एक दर्शक देख पाता है। तो दोस्तों, जो घन होता है उसमें एक दर्शक जो है उसके 3 तल देख पाता है या 3 पक्ष देख पाता है। किसके? घन के। और घन में 6 तल होते हैं। लवण योजना का क्या अर्थ है? तो लवण योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो दोस्तों, जो हीगल थे उन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। किसे? काव्य कला को। कला शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों, जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किस में किया जाता है? प्रश्न है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किस में किया जाता है? तो दोस्तों, जो चित्रकला है, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण दृश्य कला के अंतर्गत या दृश्य कला में किया जाता है। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक क्या है? क्या है प्रश्न? समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक क्या है? तो दोस्तों, जो समस्त दृश्य कलाएं हैं उनका आधारभूत घटक रेखांकन है। क्या है आधारभूत घटक? रेखांकन। प्रकृति के संगीत से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्षित प्रयोग है कला। दोस्तों, जो प्रकृति के संगीत से प्राप्त ज्ञान होता है और उसका प्रत्यक्षित प्रयोग कला है। अगला है, कला के संदर्भ में कलम का क्या अभिप्राय है? क्या है? तो कला के संदर्भ में कलम का प्राय शैली से है। किससे? शैली से। स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, जो स्थिर मुख आकृति होती है वो अंडाकार होती है। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, जो कला के तत्व का अनिवार्य तत्व है, क्या? कला के सृजन का अनिवार्य तत्व
कल्पनाशीलता है। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन ललित कलाओं में आवश्यक है। किन कलाओं में? ललित कलाओं में। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है। तो दोस्तों, पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को रंग जागृत करता है। क्या जागृत करता है? रंग। समान व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है। दोस्तों, यहाँ पर कलर प्रिंटर की बात हो रही है। किसकी? कलर प्रिंटर की। इसमें उनका सही क्रम है सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। अगला है, भारत के राष्ट्रध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है। तो वो कौन सा रंग है? हरा रंग होता है दोस्तों। वो प्राथमिक रंग 3 होते हैं और प्राथमिक रंग हैं लाल, पीला और नीला। खनिज रंग नहीं है। तो दोस्तों, हल्दी जो है वो खनिज रंग नहीं होती है। अगला है, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को एक रंगी चित्र या एक रंग का चित्र कहा जाता है। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। या कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, जो भूरा रंग होता है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। रेड ऑक्साइड किससे मेल खाता है? तो दोस्तों, जो रेड ऑक्साइड होता है वो भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। वह रंग जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। तो नीला रंग जो होता है वो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। प्रकाश का गुण रंग होता है। प्रकाश का गुण क्या है? रंग। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वह अनुक्रम कहलाता है। अगला है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो दोस्तों, भूरा और नीले रंग को मिलाकर काला रंग बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड के आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? या ओस्टवाल्ड के आदर्श वृत्त में कितने रंग हैं? तो दोस्तों, जो ओस्टवाल्ड का चक्र है उसमें 24 रंगों का चक्र है। बैंगनी का विरोधी पीला होता है। दोस्तों, बैंगनी रंग का विरोधी क्या होता है? पीला। शीतल उत्पन्न रंग करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। क्या है? शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो कौन से रंग होते हैं? नीला और हरा। विरोधी रंग है लाल और हरा। सूरज की किरणों का प्रयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों, जो सूरज की किरणों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। किसमें? आभासी चित्रण में। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेष रंग कहलाता है। अगला है, गर्म रंग है नारंगी, लाल और पीला। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। आप याद रखिए, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला है, पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी रंग। दोस्तों, पीले और लाल के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी रंग। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? दोस्तों, कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से काला रंग बनता है। ठंडा रंग है। कौन सा है ठंडा रंग? नीला। मूल रंगों के समूह हैं या प्राथमिक रंग है या प्राइमरी कलर्स हैं। तो नीला, पीला और लाल। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। दोस्तों, ये द्वितीय श्रेणी के रंग हैं।
अगला है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग हरा है। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से ग्रे रंग बनता है। दोस्तों, काले और सफ़ेद रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? ग्रे रंग। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, जो लाल रंग है वो प्रेम का प्रतीक है। पारंपरिक भारतीय भित्तिचित्रों में कौन से रंग प्रयोग आते थे या कौन से रंग प्रयोग आते हैं? तो दोस्तों, पारंपरिक भारतीय भित्तिचित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग होता था। नीले के पूरक अथवा बैंगनी रंग का नाम बताइए। तो दोस्तों, नीला का जो पूरक है वो नारंगी रंग है। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है? तो चित्रकला में अधिक महत्व रेखा का है। अगला है, मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। किसके? अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। सुप्रसिद्ध जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओल्डवास ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया। ओल्डवास ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8। संयुग्म फाइल प्रारूप से संबंधित है, पीएनजी और आरजीबी से। सफ़ेद, काले या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सफ़ेद या काले रंग के मान को आभा रंग कहा जाता है। तृतीय रंग कितने हैं? तो तृतीय श्रेणी में 6 रंग हैं। अगला है, रंगों के विकास का सही क्रम क्या है? रंगों के विकास का सही क्रम है खनिज रंग, वनस्पति रंग, सिंथेटिक रंग और ऑप्टिकल रंग। अगला, 2 रंग हाफ छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? दुरंगा। अगला है, सफ़ेद, काले या किसी रंग के मान को आभा रंग कहते हैं। सफ़ेद और भूरे रंग में पार्सोलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सफ़ेद और भूरे रंग में? पार्सोलिन। प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से तृतीय रंग बनते हैं। दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से कौन से रंग बनते हैं? तो तृतीय रंग। बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति रंग प्रदान करता है। ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम है। तो दोस्तों, जो ठंडे से गर्म रंगों का सही क्रम है वो है नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला है, सदस्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जो सदस्य रंग है वो पीला, नारंगी होता है। कौन सा? पीला और नारंगी। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तक्षणिक विधि प्रदान करता है। तो दोस्तों, शब्द बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तक्षणिक विधि क्या प्रदान करता है? तो रंग प्रदान करता है। अगला है, रंगों का शीतलता से उष्ण के क्रम में सही क्रम है। नीला, हरा, किरमिजी और सिंदूरी। लेपिस लाजुली से बनता है। क्या? लेपिस लाजुली से बनता है। कैसा? प्रखर नीला या नीला रंग। इस धनुष के रंगों का सही क्रम है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। अगला है, स्केच में रेखीय गुण दिखता है। स्केच में क्या दिखता है? तो रेखीय गुण। एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जा सकता है। चित्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है अच्छा रेखांकन। चित्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो अच्छा रेखांकन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।